नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। जब वही सुंदर नहीं है तो पूरे राज्य कैसे सुंदर हो सकता है। सोनाली जी से हम बात करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हस्ताक्षर अभियान का मकसद क्या होगा। क्या एक्चुअली या सच में आप मॉडल विलेज का पैरामीटर्स है जो भी उस पर क्या ये खड़ा उतरता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में और मेरे ठीक पीछे आप प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज का पोस्टर देख रहे हैं। यानी कि मैं इस वक्त जन सुराज के पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं जन सुराज की राज्य प्रवक्ता सोनाली आनंद। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कल्याण बिघा, जो कि नीतीश कुमार का पैतृक गांव है, वहां से एक हस्ताक्षर अभियान, नालंदा जिले के कल्याण बिघा से एक हस्ताक्षर अभियान के जरिए अपने चुनावी कैंपेन की भी शुरुआत कर रही है। सोनाली जी से हम बात करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हस्ताक्षर अभियान का मकसद क्या होगा और हस्ताक्षर अभियान के लिए नालंदा के कल्याण बिघा को ही क्यों चुना गया। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सवाल यही है कि इस हस्ताक्षर अभियान का मकसद क्या है। पहले तो हमें आप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए कि हस्ताक्षर अभियान कैसे होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी और इसका मकसद क्या है। देखिए, इसकी प्रक्रिया तो ऑफिशियली इसकी जानकारी दी जाएगी, जो कि हमारे समय आने पे इसे आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये हस्ताक्षर अभियान का ये है कि जो भी मुद्दे हमें 3 मुख्य मुद्दे हाईलाइट किया, ठीक है, उसके अतिरिक्त भी कई मुद्दे हैं जिसके बारे में जनता को जानना चाहिए और जनता को सवाल पूछना चाहिए। और जो भी सवाल जो हम आपके माध्यम से जनता के सामने रख रहे हैं, ये वहीं की जनता से उठकर आया है। अगर आप कहते हैं कि कल्याण बिघा आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, आपकी विधानसभा है, तो वहाँ पे विकास की जो स्थिति है उसे हम मॉडल विलेज का नाम आप देते हैं। तो क्या एक्चुअली या सच में आप मॉडल विलेज का पैरामीटर्स है जो भी उस पर क्या ये खड़ा उतरता है। तो बस उस पर हम ये कहना चाहते हैं ना कि जो भी हमारा पैरामीटर्स है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बिजली हो गई, इस पे अगर क्या हमारा जो स्टैंडर्ड है डेवलपमेंट का, अगर हम उसके पैरामीटर्स को मीट करते हैं तो हम वाकई मानेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी पैरामीटर्स हम डिफ़ाइन करता है मॉडल विलेज को, वो उसको हम मीट ही नहीं कर पाते। बिजली की स्थिति अगर आप कल्याण बिघा में पर्टिकुलरली देखें तो आप ये देख पाएंगे कि 10 से 14 घंटे ही बिजली होती है। बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने से आप ये नहीं कह सकते कि बिजली लोगों के पास उपलब्ध है। इनफैक्ट आप बहुत सारे इलाके पटना में भी ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं होती है। तो सबसे पहला ये कि इलेक्ट्रिफिकेशन होना बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, वो डेवलपमेंट से हम कोसों पीछे हैं, क्योंकि बिजली 24 घंटे नहीं है। दूसरा, एजुकेशन, जो किसी भी राज्य के भविष्य को दर्शाता है। एजुकेशन में भी कल्याण बिघा की अगर हम बात करें तो अब वहाँ पे हम 60% के लगभग ही लिटरेसी रेट है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि हम लिटरेसी रेट और एजुकेशन को, एजुकेटेड लोगों को एक समझ लेते हैं, ठीक है। दोनों अलग-अलग चीज़ें, दोनों वाकई अलग चीज़ है। 60% अगर हमारा लिटरेसी रेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम इसी तथ्य को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए मैं एक डेटा बस आपके सामने रखना चाहती हूँ। एसर की रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली, उसमें ये कहा गया कि कल्याण बिघा हरनौत जो एक विधानसभा है, वहाँ के 25% बच्चे अभी भी जो 5वीं क्लास में पढ़ नहीं सकते। तो हरनौत की क्या स्थिति है। अगर आप मॉडल विलेज कहते हैं, वहाँ के बच्चे प्राइमरी एजुकेशन भी अगर आपका ध्वस्त है वहाँ, तो आप किस बेस पे सुशासन की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो हमारा जानते हैं बिहार एक कृषि राज्य है, वहाँ पे आज भी इरिगेशन की बहुत बड़ी समस्या है। लोग आज भी बारिश पर निर्भर करते हैं। अगर हम बाकी ऑल्टरनेटिव्स की बात करें, सोलर ऑल्टरनेटिव्स की बात करें या फिर कनाल की बात करें, अभी भी वो जितना हमें होना चाहिए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उस लेवल तक हमारे पास लाभार्थी नहीं है। लगभग 30 से 40% ही लोग हैं जो कि कनाल या फिर अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा क्राइम्स का भी, हमारा क्राइम रेट की हम बात करें तो भी हमारी अगर बात करें तो आप हर दिन अखबार में हम पढ़ते हैं, हर दिन कोई नई खबर होती है और वो हर खबर ऐसी होती है जो आपके दिल दिमाग को झकझोर देती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सड़कें का वही हाल है। आज सड़कें बनती हैं, कल टूट जाती हैं, आज पुल बनता है, कल को पुल टूट जाता है। तो सिर्फ बना देना और उसे डॉक्यूमेंट कर देना, क्या आप हमें इसे विकास कहेंगे? ठीक है, उसका सस्टेनेबिलिटी कितना है, उसकी लाइफ कितनी है
और वो कितने लोगों को लाभ पहुंचा रहा है और हमारे उसके जीडीपी पे क्या असर पड़ता है, उससे हम राज्य की डेवलपमेंट की असेसमेंट करते हैं। तो यही माध्यम, जब कल्याण बिघा या फिर हरनौत जो उनका विधानसभा है, जो आपकी जन्मभूमि है, आपका जिसम कैसे आपका बगीचा है, जब वही सुंदर नहीं है तो पूरे राज्य कैसे सुंदर हो सकता है? यही सवाल हमारा है। जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है, इसीलिए आप लोगों के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत वहीं से हो रही है, ताकि ये बताया जा सके पूरे आवाम को, पूरी जनता को कि जब मुख्यमंत्री के पैतृक गांव की हालत ऐसी है और उनके क्षेत्र की हालत ऐसी है, तो फिर बाकी बिहार का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ये तो बात हम समझ रहे हैं। हमारा सवाल ये है मैम कि इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कब से हो रही है, ये हमें बताएं। और क्या यह हस्ताक्षर अभियान आने वाले दिनों में बिहार के हर ज़िलों से ये गुजरेगा? और यहाँ तक कि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत आखिर में आया, लेकिन जो जानकारी मिली कि जो जितने सारे प्रखंड है बिहार के, उन सभी प्रखंडों से होकर ये गुजरेगा हस्ताक्षर अभियान। जरा उसके बारे में ज़रा ब्रीफ। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि फ़िलहाल हम 3 मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बट साथ ही साथ हम जनता को वास्तविक जो पृष्ठभूमि है बिहार की वो दिखाना चाहते हैं, ताकि वो खुद फैसला लें कि जो उनके लिए बेहतर सरकार कौन सी होगी। तो मेन मुख्य मुद्दा ये है जो कि हमारे वरिष्ठ सीनियर मेंबर्स ने आपके सामने रखा, जो कि जाति जनगणना और महादलित को लेके भूमि वितरण और तीसरा भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है इसको लेके। बट इसके अतिरिक्त भी कई मुद्दे हैं जिसके बारे में मैंने अभी कहा। तो ये हर जो भी जैसे जैसे हम अलग अलग ब्लॉक में जाते जाएंगे, जो वहाँ के लोकल इश्यूज़ होंगे वो जनता से निकाल के हम लाएंगे, उनके सामने उनकी समस्याओं को ही बिल्कुल हम तोड़ के रखेंगे, सामान्य सिंपल तरीके से उनके सामने रखेंगे और उन्हें ही निर्णय लेने के लिए कहेंगे। जो उनका निर्णय होगा, हस्ताक्षर अभियान का ही मकसद है कि अगर आप हमारे बताए गए या उठाए गए मुद्दों से सहमत हैं तो ही आप हस्ताक्षर करें और आगे बढ़ें और हमारा साथ दीजिए। कब से शुरू हो रहा है और ये कितने दिनों तक चलेगा? ये 11 मई से शुरू हो रहा है और इसकी लगभग 2 से 3 महीने तक की इसकी प्लानिंग है और उसमें लगभग जैसे कहा कि सारे ब्लॉक को, सारे प्रखंड को कवर करने की तैयारी है। अच्छा मैम, एक बात और हमें जाननी थी। ये तो रही हस्ताक्षर अभियान की बात। प्रशांत जी की जो पदयात्रा चल रही थी, अभी तक पूरा बिहार कंप्लीट नहीं हो पाया है, थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया है। क्या हमें आने वाले दिनों में पदयात्रा का एक नया और भी रूप हमें देखने को मिलेगा क्या? ये जानकारी ये पार्टी के होगी और ये जब भी इसका डिसीजन लिया जाएगा आप तक रखा जाएगा, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ना कि मूवमेंट है। तो जब भी होगा इसकी जानकारी प्रायः ही आपको मिलेगी और जब भी होगा एक नए उद्देश्य, नए मकसद के साथ ही हम इसको लेके आगे चलेंगे। आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मैम कि आने वाले विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो आपकी पार्टी के जो दावेदार हैं, खुद को जो मान रहे हैं दावेदार, सोशल मीडिया पर खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो अपने गांव जवार में सब लोगों को बता रहे हैं कि इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, आपकी पार्टी के ऊपर ये तोहमत लग रहा है, आरोप भी लग रहा है कि आपके यहाँ वो लोग आ रहे हैं जिनकी पूछ यहाँ की जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जो पहले से स्थापित पार्टियाँ हैं, RJD, JDU, BJP में जिनकी पूछ नहीं हो रही है, वो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जाहिर है अगर ये बात सच है, पहले तो आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा, लेकिन अगर ये बात सच है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, जो आप लोग सोचते हैं? देखिए, आप मीडिया में हैं, आप बेहतर जानते हैं कि बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जाते हैं, बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं और जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा इस पर कुछ भी टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि आप इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी के लिए या फिर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पार्टी का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी का नहीं आता, इस पे कुछ भी कमेंट करना मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शुक्रिया मैम बात करने के लिए हमसे। तो ये थी हमारे साथ जनसुराज की राज्य प्रवक्ता सोनाली आनंद, जो मैं बता रही थी कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो हस्ताक्षर अभियान शुरू करने वाली है, वो कब से शुरू करने वाली है, उसका मकसद क्या होगा, और उन्होंने इसके अलावा भी बिहार की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। आप बने रहें हमारे साथ PPM टाइम्स बिहार पर। हम देश, दुनिया और बिहार की और भी खबरें लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे राजीव कुमार और मैं हूँ आपके साथ नीरज प्रियदर्शी। शुक्रिया।